संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जेते जेते पकतरू 100 यज्ञ समान। जितने कदम चलोगे एक कदम का 100 अश्वमेध का पुण्य फल मिलता है। ये कुंजी तरक्की की है। आत्मा जैसे सिमटती है संसार से टूट जाती है, परमात्मा से जुड़ जाती है। दुनिया के सुख इसके पीछे भागते हैं। लोग की धन दौलत के लिए कुछ भी करते हैं, संतों के पीछे भागती है। ये संसार इसके पीछे लगा हुआ है, संतों के पीछे लगी हुई है। तो कहने का भावार्थ है कि सत्संग एक ऐसा स्थान है। महाराज का वचन इसमें मोहर लगी हुई सतगुरु महाराज पंचम पातशाह की। साध संगत मिलिया सो तरया मेरे माधो, गुर प्रसादी परमपद पाया सुखे का आचार्य। यानी ये जो वचन है सदगुरु के, इसके मोहर लगी हुई है इसके ऊपर। जो सत्संग में जुड़ जाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। कौन जुड़ता है? जिस पर महाराज की कृपा होती है। महाराज ने लिखा है गुरबानी में, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जिन जो बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। जिन्नी संगत करोगे उन्हें प्रभु का रंग चढ़ेगा। जिन जो बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। ये समझ लो कि सत्संग जो है महापुरुषों का, इन ललारी का वो मट है जिसमें रंग घोलते हैं ना, वो कपड़ा देने के लिए इन ललारी का मट है। जो कपड़ा उसमें चले गया और रंग के आएगा। ये गुरु का मट है। महाराज ने लिखा कि भी सन सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली, स्याही रंग निकार के दीनों में जिठो रंग। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली। जन्म जन्म की जो काल की मैल थी सब निकाल देता है। आपने पगड़ी लगानी हो लदारी के पास, कहते सरदार जी ये मैली है, पैसे लगेंगे ज़्यादा। ललारी को भी पता है कि मैली पर रंग नहीं चढ़ेगा, और भी 50 रुपया और ले देता है, बिल्कुल उसको साफ सुथरी कर देता है। जितना मन साफ होगा उतना रंग चढ़ेगा। कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जे दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझते रहिए, दर्पण लगी काई तो दर्श कहाँ थे पाई। जो शीशे में दर्पण में काई मैल लगी हुई तो अपना चेहरा भी नज़र नहीं आता है। मन जब साफ हो जाता है, आप थोड़ा थोड़ा उसको साफ करते हैं ना, फिर भी थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखता है उसमें, पर पूरा साफ नहीं दिखता है। समझ लो कि थोड़ा थोड़ा चेहरा नज़र आने लगे, समझ लो कि साफ हो रहा हो। इसके लिए आपने किसी ने वचन किया महात्मा ने कि आप अभ्यास करो। अभ्यास में जरूरी नहीं कि हमारा मन लग जाए। मैंने एक जगह पढ़ा महापुरुषों के वचन, उसने कहा जो भजन करते हैं जिसका मन लगता है उन पर भी मैं बहुत खुश हूँ। जो भजन पर बैठते हैं जिनका मन भी लगता है उन पर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा महाराज क्यों? कहते हैं जिसका मन लग गया उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, पर जिसका मन नहीं लगा उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और मन से युद्ध करना पड़ता है। उससे मैं बहुत खुश है कि मन के साथ वो लड़ाई करता है। ये संत मत है महाराज की। एक बार बैठे थे, महाराज जी हंसे, खिड़खड़ा के हंसे। तो आप जैसे महात्मा बैठे थे, महाराज कि आप हंसे हैं, इसमें कोई रहस्य है? उसने कोई बेहसी तो आ ही जाती है। कहते नहीं महाराज जी आप कृपा करो कि इसमें रहस्य है। संतों के जो वचन होते हैं, जो भी होता है उनमें रहस्य होता है। महाराज कहते हैं कि हमारा एक भक्त है, उसको 15 साल हुए नाम लिए को, हमारे को कभी याद नहीं किया उसने। आज उसकी लड़ाई होगी किसी अमीर से, वो कहते तेरे को तो हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। कहते आप कुछ भी नहीं मेरा कर सकते हो, मेरे सिर पर पूर्ण पुरुष है। हाँ मैं सतगुरु की बात बताता हूँ, गुरु की। गुरु क्या होते हैं? फिर महात्मा ने कहा भी महाराज अब आप क्या करेंगे? कहते हम उसके लिए जाएंगे। तो 15 साल में नाम भी नहीं जपा, 15 साल में एक बार याद किया महाराज को, फिर भी महाराज कहते मैं उसके लिए जाऊंगा। ऐसे होते हैं गुरु। तो
महाराज ने लिखा हुआ गुरबाणी, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन नहीं को होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेट न सके कोई दात। गुरु ने जो दात बख्शी है उसको कोई नहीं मेट सकता है। गुरु वो शक्ति है जो हरदम हमारी संभाल करते, चौकीदारा भी करते हैं महाराज हमारे। अगर हमारे साथ ना हो तो हम भी नहीं होते। आज हमारी इज्जत होती है संसार में, हम सारे सुख भोग रहे हैं, ये सब उनकी कृपा से है। जितने भी सुख है सब उसके खजाने से आते हैं। महारा बाणी में लिखते हैं, सच्चे सहबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिसने दे सो पाए। जिसको दिया हुआ सुखी है, ज़बरदस्ती उससे कोई ले नहीं सकता है, पर वो दयालु है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं बिल्कुल छोटा सा शब्द लिया है कि समय बहुत हो गया है। राग धनासरी महला पंजवा, घर पहला चौपदे। ये पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी है। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिन सो आए। जिस दिन के साधुओं के नाल मिलाप हो गया, साधुओं की संगत मिल गई, समझ लो कि भले दिन आ गए। संतां की संगत मिलने के नाल समझ लो कि महाराज की कृपा हो गई कि साढ़े अच्छे दिन आने वाले हैं। रमेश्वरी रामायण में भी लिखा है, 7 दिन होए कार जहानी। साधु मिल जाए समझ लो कि तेरे कार्य में हानि नहीं होगी, तेरा कार्य सफल हो जाएगा। यह हमारा लिखते हैं, जब ते पेटे, जब ते दर्शन पेटे साधु, भले दिन सो आए। सालों के भले दिन आ गए, शुरू हो गए। क्यों जी बेली राम जी, साधु मिल गए तो भले दिन आ गए। महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए। महानंदी प्राप्ति हुई, वो परमेश्वर मिल गया, पुरख विधाता जो लेख लिखने वाला है। कहते हैं कि ब्रह्मा लेख लिखते हैं, पर सदगुरु जो होता है ना, वो पहले लिख देता है। हम लोग जितने भी हैं, हमारा जो खाता है गुरु महाराज के पास है, धर्मराज के पास नहीं है। बिल्कुल नकम्मा भी भक्त हो मेरे जैसा, उसको भी गुरु महाराज जी उसको भी संभालते हैं। अगर उन्होंने हमें संभाला नहीं होता, आज हम होते नहीं, ना तुम होते ना हम होते। और उनके कारण, उनकी कृपा से हम हैं आज। और हमारे साथ साथ रहते हैं। मान लो कि हमें नज़र नहीं आते हैं, किसी भक्त को आते हैं, मगर साथ साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। जितनी भी रूह हैं संसार में, सब परमेश्वर की ही संतान है। सबका पालन पोषण महाराज करते हैं, देख रेख भी करते हैं। उनका ही डंका बजता है, उन्हीं की सरकार है। सरकार केवल उन्हीं की है। जैसे हमारे यहाँ पार्टियाँ बहुत हैं, मैं नाम नहीं गिनाता हूँ, पर सरकार बीजेपी की है। ऐसे सरकार देवी देवते हैं, सिद्ध पीर हैं, सारा कुछ है, पर सरकार परमेश्वर सदगुरु की है। कबीर साहब जी कहते सतगुरु के मिलाप से जन्म जन्म के जो पाप होते हैं वो कर जाते हैं। सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए। एक पल में ही करोड़ों कर्म जल गए। तुलसीदास जी ने और सुंदर लिखा हुआ है, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगर साध की कटे कोटि बराद। ये देश ऐसा है, ये तिलकनबाजी वाला है, यह बंदे से पाप हो ही जाता है। पर मगर नहीं, ऐसे नहीं कहना कि उस दिन महाराज जी ने कहा था कि पाप हो ही जाता है। तो आप लोग संभल के रहना। तो सदगुरु महाराज हमारे को संभालने वाले हैं, संभाला हुआ उन्होंने हमारे को। तो इसलिए महाआनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए, अब मोहे राम जस मन भायो। पहले मेरा मन विषय विकारों में रहता था, लालची लोभी था। अब मेरे को प्रभु का जस अच्छा लगने लगा है। अब मोहे राम जस मन भायो। अब
प्रभु का जस जो कीर्तन है उसकी महिमा मेरे मन को अच्छी लगती है, भांदी है। अब मोहे राम जस मन भायो, अब मेरा मन को अच्छा लगता है भगवान का कीर्तन, उसकी संगत। गुण्यदान हृदय पीतर बसया, वो परमेश्वर हृदय में बस गया तो दुख परम पाओ भागा। जब प्रभु हृदय में बस जाता है दुख परम पाओ डर दूर भाग जाता है। जहाँ कबीर साहब जी लिखते जहाँ बाज बसा करे पंछी रहे न कोई, जैसे जहाँ बाज रहता है वहाँ पंछी नहीं रहता है कि वो मार देता है। जहाँ प्रभु का बात हो जाता है गुरु महाराज का, गुरु और प्रभु में कोई पिन भेद नहीं है। जो पिन भेद रखते हैं वो बस उनके पास कुछ नहीं है, वो खड़े रह जाते हैं। महाराज ने गुरबाणी में बताया है, हर का सेवक हरि जया भेद न जाने मानस दिया। राम और गुरु में कोई अंतर नहीं। जो राम और गुरु में अंतर रखता है उसको सफलता नहीं मिलती है। गुरु आपके पास खड़ा हुआ है, आप राम राम कर रहे हैं तो आपका फ्यूज उठा देगा राम ही गुरु ही राम है। हाँ जी, ये नुक्ता हर किसी के समझ में नहीं आता है कि गुरु ही राम है। जब समझ आ गया फिर तो जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भई प्राप्त बस अगोचर राम नाम रंग लागा। ਜਿਹੜੀ वस्तु साढ़े पहुँच तो बाहर सी और सानू प्राप्त हो गई है, राम नाम रंग लागा, यानी मन को परमेश्वर का रंग चढ़ गया है। जो हमारे बस की बात नहीं थी वो वस्तु भी हमारे को मिल गई। भाई प्राप्त बस अगोचर राम नाम मन रंग लागा, चिंत अचिंत सोच असोचा सोग लोभ मोह थाका। जिस समय इसको रंग लग जाता है, जाको गुरु ने रंग दिया कबुन होत करंग, दिन दिन वाणी उजली चढ़े सवाया रंग। वाणी में जो उजलता कशस खिंच वाणी में आ जाती है। इसके लिए आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जो आप करते हैं। हम जो काम जीवन में कर रहे हैं, बिजनेस से कोई दुकान करता है, ये हमारी प्रारब्ध है। गोस्वामी जी महाराज लिखते पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसीदास है मन नहीं मान देती। प्रारब्ध कमाने प्रारब्ध अनुसार हमारा जीवन है, पर भजन में समय जरूर देना है। मन लगे चाहे ना लगे उसके लिए हमने बैठना है। जो लोग बैठने के लिए आते हैं उनको कड़े दुख होता है कि फलाना मर गया, रिश्तेदारों को भी नहीं होता है, कोई मेन जिसका संबंध खून का और उनको दुख होता है, बाकी हाजिरी भर के चल जाते हैं। बस ऐसे भजन में बैठना हमने, तो उनके लिए बैठना है। जरूरी नहीं कि आज हमारा मन लग जाए, आज ही हमारे को अंदर दर्शन होए, नहीं। अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे भजन में बैठे हैं, आपका 1 सेकंड 2 सेकंड सुरती जुड़ी मन लगा, उसी में आप तर जाओगे। पता नहीं मैंने एक चित्त छिन्न त्यायो काल फास के बीच नहीं आयो। देखो देखो जो समर्थ होते हैं वो कहते भी कोई बात नहीं है बलवीर, कोई बात नहीं है, मैं हूँ, तेरे को किसे दर्द है। इसलिए महाराज ने मोहर लगा दी इसमें, एक चित्त एक छिन्न त्यायो काल फास के बीच न आयो। एक छिन्न घंटे 2 घंटे जी एक छिन्न ही लगता ख्याल। हाँ बाबा जी का लगता होगा ये अभ्यासी है। हमारे बाबा जी है ना शिव सिंह जी, इनके हम छोटी दे सकते हैं। महाराज कहने आपकी चाहे 10 घंटे की समाधि है 20 घंटे की, ख्याल तो आपका टूटेगा। शिव जी 3-3 हज़ार साल बैठते थे फिर भी उनका ख्याल टूटता था। हम तो इसमें कोई आप टेंशन मत लेना, आपने भजन में बैठना है। हमारे आगे जो संस्कार आते हैं ना,
वो तो आपने साफ करने हैं। कोई चीज़ आती है उसको मैं सीमेंट रूपी झाड़ू से दूर कर दो उसको। अगर आपको घंटे 2 घंटे में एक झलकी भी मिल गई, आपको डोज मिल जाएगी, आप अनुभव करेंगे कि उस डोज का क्या लाभ है, क्या असर है उसका। ये मार्ग ऐसा है, ये सतगुरु की कृपा है। ऐसा नाम सुर शब्द का मार्ग। आजकल लोग की बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर कर्मकांड में फंसे हुए हैं। आप लोग गृहस्थाश्रम में रहकर भी आपको ऐसे पूर्ण पुरुष मिले हैं, तो आप घर में भी तर सकते हो। गृहस्थाश्रम में भी तर सकते हो आप। सहज मार्ग है ये, यानी छलांग मारने का मार्ग नहीं है। हमने काम करना, गुरु महाराज का हुक्म जाना है, बाकी उनका काम है। हम नहीं पहुंच सकते वहाँ। पहले हम उसकी बात नहीं मानते बाहर। जब गुरु की बाहर ही बात नहीं मानेगा तो अंदर जाएगा नहीं, अंदर भी नहीं संभाल होगी इसकी। थोड़ा समझना, जो गुरु की बात मान लेता है बस सब लोग उतर गया। जो नहीं मानता वो भटक रहा है अभी। इसलिए गुरु की बात माननी चाहिए। चिंत अचिंता, सोच असोचा, सोग लोभ मोह थका, ये थक जाते हैं जब नाम का रंग लग जाता है। जब थक गया बैठ गया, फिर क्या करेगा ये? यानी नाम के साथ मन जुड़ गया है। होमे रोग मिटे कृपा थे, जमते बहे बेबाका। अब जम का डर कोई नहीं रहा। होमे का जो रोग है ये सतगुरु की कृपा से मिटता है, दूर होता है। हंकार कहते हैं होमे को। होमे वाला जो बंदा है वो अपने आप को करता समझता है, इसलिए फंसा हुआ संसार में। जो भक्त है वो करता परमेश्वर को समझे कि वो जानता भी है कि ये काम मैं कर नहीं सकता हूँ, कि महाराज कर रहे हैं ये काम। जब तक होमे है, जब तक परमात्मा से जीव दूर होएगा और दुखी रहेगा। जब ये चीज़ उसकी कृपा हमारे बस की बात नहीं है। हम बहुत साधन करते हैं, नाना प्रकार के हमारे के अंदर से क्रोध निकल जाए। यहाँ लिखा हुआ है होमे रोग मिटे कृपा थे। सतगुरु ने कृपा की तो मैं मेरी निकल गई। अब न्यूट्रल हो गया बंदा, कोई फिक्र नहीं है। न्यूट्रल जो है उसको क्या चिंता है कि सतगुरु की कृपा उसके ऊपर हो गई है। कबीर साहब जी की लड़की का ब्याह महाराज कर गया आगे उनका रूप बना के। तो जब हम टेंशन ले लेते हैं तो फिर वो हमारी टेंशन छोड़ देते हैं। जिसने संसार को पैदा किया है उसको टेंशन है। जब हम ले लेते हैं कि चंगा बच्चू आप भुगतू, ठीक है नहीं, तो जिसके हम बच्चे हैं उनको टेंशन हमारा फिक्र है। देख रहे हम सो जाते हैं, हमने कड़ा सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। आप दरिया के साथ है, आप दरिया के साथ रहते हैं ना, तो कभी भी वो आपके ऊपर हमला कर सकता है, पर नहीं कर सकता कि आपके साथ सतगुरु है। ठीक है ना, उसके हुक्म नदियाँ नाले पर्वत सारे खंड ब्रह्मांड पुरियाँ पताल देवी देवता सब उसके हुक्म अंदर है। गुरबाणी में आप पढ़ते हो हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई, उसके हुक्म अंदर है सारे। कोई किसी को खा नहीं सकता है कि उसके हुक्म के बगैर कोई छू नहीं सकता हमारे को, ना भूत ना प्रेत। भूत किसको कहते हैं? प्रेत। भूत भी हमारा कर्म होता है, घटिया कर्म करने। प्रेत भी होता है। बंदा जैसे कर्म करता है वैसे उसकी आदत भी ऐसी बन जाती है। तो ऐसे लिए अच्छे कर्म करो, नाम जपो, सत्संग में जाओ। होमे रोग मिटे कृपा थे, जमते बहे विवाका। जम का कोई डर नहीं। तेरे सेवक को पोक्ष नहीं, जमना आवे नेड़े। मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर पर पूर्ण पुरुष है, आप भजन में बैठो, सत्संग में जाओ, नीत साफ करके जाओ। जो नज़र आता है ना सब माया है। जो ऊपर पर्दा लगा हुआ है, तो जैसे जैसे हम भजन अभ्यास करेंगे हमारी मन और सुरत भी
इस दायरे से निकल जाएगी। आँखों के पीछे अपना ख्याल जमाओ, जब जम जाएगा हम ना उसमें डोंगे रख देते हैं फ्रिज में, जो होता है आइस बॉक्स नहीं होता है, तो आधे के घंटे बाद बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, यानी रखा है ना उसमें। ऐसे हमने ख्याल टिकाना है, जरूरी नहीं कि टिक जाएगा, बार बार टिकाओ यहाँ। आपको आगे नज़र आएगा, जैसे जैसे आपकी दृष्टि जमती जाएगी रास्ता खुलता जाएगा आगे। पहले दृष्टि को जमाना है आपने, जैसे जैसे दृष्टि जमती जाएगी रास्ता आगे खुलता जाएगा। यानी मैं नहीं कहता है, सदगुरु महाराज कहते हैं, मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी हूँ कि जब मैं सत्संग में बैठता हूँ तो गुरु महाराज सत्संग करते, मेरी कोई अवस्था नहीं है कि उसका काम है रूहों को सत्संग देना, हम तो देखने मात्र हैं। तो इसलिए जैसे जैसे दृष्टि जमती जाएगी रास्ता आगे खुलता जाएगा, आत्मा ऊपर उठती जाएगी। परिवार में रहते हो आप ऐसे समझोगे कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आप बोल जाओगे कि ये तो गुरु महाराज कर रहे हैं, जवानी नहीं हकीकत से आप बोलोगे कि ये तो गुरु महाराज कर रहे हैं। मैं इतने लोगों को संभाल सकता हूँ, बताओ। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई मैं संपत्ति नहीं मेरे पास, ये तो गुरु महाराज संभालते हैं इतनी रूहों को, इतने आपके सामने हैं। आप इतने इतने विद्वान, इतने इतने अभ्यासी, मैं आपको खींच सकता हूँ, ये गुरु महाराज की कृपा है, ये उनका ही काम है, उनकी दया है जो हम लोग सत्संग में आए हैं। अब हमारे अगली जो लाइन है तुक जो है उसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है, गुर की टहल, टहल मैंने सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी, जिन्हों गुरु की आज्ञा अच्छी लगती है भांदी है, उसका बेड़ा पार हो गया। तो ये देखो साखियाँ सुनाते हैं कि फलाने महापुरुष हैं, उनके जो सेवक ऐसे थे, जैसे गुरु रामदास जी थे, उनको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ सेवा से मतलब था। महाराज ने कहा भी सब चले गए भाई, तू नहीं गया। महाराज जी सच्चे पातशाह कि मेरे लिए दोनों सेवा, आप इसका हुक्म दो तो मैं ढा देता हूँ, अगर बनाने का हुक्म तो बना देता हूँ। बस महाराज ने मोहर लगाती इस पर। ऐसे सब ने नहीं लिखा हुआ, रामदास सरोवर नहाते उतरे पाप कमाते, उनके लिए लिखा महाराज ने। बताओ, रामदास सरोवर नहाते उतरे पाप कमाते, यही सरोवर है और सत्संग का। एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ें एक नहीं, करोड़ें अपराध कट जाते हैं। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी, कहो नानक जिन जमते काढ़े, तिस गुर के कुर्बानी। मैं उस गुरु ते कुर्बान जाना जिन्हें जमा तो छुटकारा दिला दिया है। गुरु भी न कौन छुड़ाए जम ने बाँह पकड़ी। गुरु के सेवक के पास जमदूत नहीं आते हैं, इसलिए गुरु गुरु करो, जो गुरु महाराज ने बताया हुआ भजन व्यास करो। महीने के 4 सत्संग तो जरूर होना चाहिए। अपने जो आप कमाई करते हो तो उसमें 10% जिसको देहाती भाषा में कहते हैं 10वां दो निकालो। जैसे आपकी 70-80 हज़ार 90 भी होगी तनख्वाह, आपका 9,000 बनता है अगर 90 हुई है। अगर गड़बड़ कर दी तो ब्याज साने काट देंगे महाराज जी। ये बेली राम जी है, हेड है वहाँ के आरकी के, ये सेक्रेटरीट में है। मेरे को नहीं पता इनकी पोस्ट क्या, बढ़िया पोस्ट है इनकी, तो इनकी तनख्वाह भी बहुत होगी। सेक्रेटरीट में है आपके उधर ही, इसको मिलना है फटाफट काम कर देते हैं, भक्त बंदे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इनको ये बात आपको महाराज ने कही है। हम जो कमाते हैं हमारे परिवार वाले खा जाते हैं, कोई टैक्स वाले ले जाते हैं, किसी का टायर फट जाता है, टायर 40,000 का आता है, मैंने पता नहीं 50,000 का आता होगा। ये नहीं कि टायर नहीं फटेगा, जब भाई 5-7 महीने चलेगा कसेगा तो फटेगा। तो आप 10% जरूर निकालो, उसके लिए आपने देखना है कि ये ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करो।
सब रूहें गुरु महाराज की है। आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। आपको पता लगता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में मित्र दोस्त, कोई रिश्तेदारी में भी बहुत ऐसे होते हैं, कोई मजबूर होते हैं, आप उनकी सेवा कर दो, ना कि हमारे को दो। हमारे कहते हैं कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, पर कौन ब्राह्मण है जिसको दान देना चाहिए? जो ब्रह्म को जानता है। पातंजलि योगी जी कहते हैं, सा ब्राह्मण जो ब्रह्म जनाती, जो ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण है। अपने वर्ण जाति के तो सारे ही है, वे ब्राह्मणों के घर पैदा हुआ है। शाम को पौआ लगा देता है, ठीक है नहीं, किसी का कद्दू भी तोड़ लेता है, वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही है जो महाराज से जुड़ गया है। सा ब्राह्मण जो ब्रह्म जनाती, जो ब्रह्म को जानने वाला है, जिसके अंदर कोई नफरत नहीं है और समान दृष्टि से देखे किसके, छूत छात भी ना करे किससे। छूत छात एक घृणा है। दुनियादारी में आप जैसे भी बरतते हैं उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, पर किसी घृणा मत करो। घृणा एक इतना बड़ा घटिया कर्म है। हमारे जो शुभ कर्म है उसको भी वो जला नष्ट कर देता है। क्या पता गुरु महाराज मेला कचाला होके आपके पास आए, आप उससे नफरत कर ले। मैंने एक लड़की आई मेरे पास, अब मेरे को पछतावा हो रहा। एक बच्चा उठाया था, कहनी महाराज जैसा। मैं कहा भाई बाहर जाओ, बाहर चाय पानी पियो। मैंने उसको कह दिया, क्योंकि मैं यहाँ ना मेरे को कीड़ियाँ लग जाती, जब वहाँ प्रसाद में बैठाल कर दूँ ना कीड़ियाँ लग, इसलिए मैं उसको कहा, पर फिर भी मेरे को दुख लगा उसका कि मैंने उसको कह दिया। मैंने कहा क्या पता लक्ष्मी माता आई हुई है सवेरे, पर नहीं मेरे पर नाराज़ नहीं है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उस बच्चे, चाहे कोई देवी हो। तो ऐसे कई बार तामस होता है हमारे अंदर। कई बार 3 गुण है ना, कभी तमोगुण होता है हमारे अंदर, कभी रजोगुण होता है, कभी सतोगुण होता है। पर इन गुणों से ऊपर जब उड़ जाए तब बात बनती है। तो ऐसी बात है कि आपको गुरु मिले हुए हैं, ये जितनी भी रूहें आई हैं सब गुरु वाली है। यहाँ चुन के लाते हैं महाराज सत्संग में। जो देखने को भी आवे ना उसके भी आंख में सलाई डाल देते हैं महाराज। संतों में गुरुओं में ऐसी शक्ति होती है कि परमात्मा के भेजे होते हैं, जैसे उनकी नज़र में भी आ गया ना उसका भी काम बन गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतों से फिर माफ़ी मांगता हूँ कि आज समय ज़्यादा हो गया, अगली बार ज़रूर आप जल्दी आना ना। आप एक आए भी लेट हो तो माफ़ करना, मेरे को आशीर्वाद देना कि हम आपके बच्चे हैं, तो कृपा करनी, आप आशीर्वाद देकर रखना। संग्रांत 17 जी की है तो ज़रूर कृपा करनी है। अगर आपके पास टाइम तो ज़रूर आना। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, स्वामी जी महाराज की जय।